हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। इस वक्त भारत में जो महंगाई दर चल रही है वो करीब 6% यानी 6% के आधार पे चल रही है। अगर इसे सिंपल वे में समझना हो तो जैसे अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदते हो तो हो सकता है कि अगले साल तक वो 106 रुपये के आसपास ही हो जाए। और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना हो तो जैसे आप हर महीने एक बीच का फिगर लेते हैं कि हर महीने आप कितना रुपए अपने सिर्फ खाने के ऊपर, जो आप रोटी खाते हो, राशन खाते हो, जो जो भी चीज़ें आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो उस पे कितना खर्च करते हो। अगर एक बीच का फिगर लिया जाए कि 10,000 रुपये लेते हो, यहाँ पे आप कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो 10,000 से कम मेरा लगता है, कई लोग सोच रहे होंगे हमारा तो 10,000 से भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैंने बीच का फिगर लिया है कि 10,000 के आसपास एक रैंडम एवरेज फिगर लेते हैं। तो अगर आप हर महीने 10,000 रुपये खर्च करते हो तो अगले साल तक वो बन जाएगा करीब 10,600 रुपये, और उसके भी अगले साल बन जाएगा 11,200 रुपये। ऐसे कर कर के अगर आप 10 साल का हिसाब लगाएं तो आज के 10 साल बाद आपके महीने का राशन पड़ेगा करीब 17-18 हज़ार के आसपास। मैं चलो और भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, राउंड फिगर 15,000 ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे कि 10 साल में आपके राशन का खर्चा 15,000 रुपये यानी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आगे जाएं तो करीब 15 साल में ये 20,000 के आसपास हो सकता है, 20 साल में ये 25,000 के आसपास हो सकता है, और 25 साल में 30,000 के आसपास हो सकता है। यानी कि आने वाले 25 सालों में आपके खाने का खर्चा 3 गुना बढ़ जाएगा। तो क्या आपकी कमाई 3 गुना बढ़ेगी 25 सालों में? क्या 25 साल बाद आप कमाने लायक भी रहेंगे? क्या आपका शरीर उतना साथ देगा? क्या आप इतने सक्षम होंगे शरीर से और अपनी मन बुद्धि से भी? क्योंकि कई लोग उस आज के 25 साल बाद इतना मेंटली थक जाते हैं कि फिर वो काम नहीं करना चाहते। तो क्या आपका शरीर और मन तब साथ देगा आपका? तो इस तरीके से अगर आप सोचें तो आपको आने वाले 25 सालों के लिए अभी से सोचना पड़ेगा। तो उसका अगर आपको प्लान बनाना हो, बात इधर से 25 सालों की नहीं है, आपको अगले 10 साल का भी प्लान बनाना है, आपको अगले 15 साल का भी प्लान बनाना है, आपको अपने 20 साल का भी प्लान बनाना है, 25 साल का भी प्लान बनाना है, और उसके आगे का 30-35 साल का भी प्लान बनाना है। बेसिक बात हो रही है आने वाले कल के लिए क्या आप अभी से रेडी हैं। तो ऐसे सवाल जब दिमाग में आते हैं कि आने वाली जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके लिए क्या आप रेडी हैं? क्या वक्त के साथ आपके पास पैसे डबल हो रहे हैं? क्या वक्त के साथ आपके पैसे 3 गुना ट्रिपल हो रहे हैं? और इसे करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि आप ज़्यादा कमाने लगें और अपनी जो बची हुई सेविंग्स हैं उसको भी डबल करने की कोशिश करें, ज़्यादा मेहनत करें। दूसरा तरीका ये है कि आप जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए, उसके साथ साथ कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरी संस्था कुछ ऐसा हो जो आपकी सेविंग्स को डबल कर सके। तो क्या कोई संस्था ऐसी है जो आपकी सेविंग्स को डबल कर सके या 3 गुना कर सके? है, और वो संस्था है LIC। LIC में ऐसे कई प्लान हैं जो आपकी सेविंग्स को दुगना भी कर सकते हैं, 3 गुना भी कर सकते हैं, और जो मैच्योरिटी 3 गुना होके मिलती है अगर आप उसे सेटलमेंट ऑप्शन में लेते हैं। जैसे किसी को चाहिए कि भैया मेरे को मैच्योरिटी में 1 करोड़ रुपए मिला है, मुझे मैच्योरिटी का 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं चाहिए, आप इसे कुछ हिस्सों में बांट दीजिए। तो LIC में इसका प्रोविज़न है कि आप इसे 5 साल, 10 साल, 15 साल में बांट सकते हो। और जब आप इसे 5 साल, 10 साल, 15 साल में बांटते हैं तो हर साल का इंटरेस्ट बढ़ के आपको मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी 3 गुना हुई मैच्योरिटी पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो आपको वो मैच्योरिटी का सेटलमेंट वाला पैसा बढ़ के मिलता है। तो उस कुल मिला के टोटल पैसा जो आपने 15 साल के सेटलमेंट में लिया है वो आपकी सेविंग्स का करीब 4 गुना, 4.5 गुना ज़्यादा मिलता है। यानी आपका मल्टीप्लाई पे भी मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना बढ़िया ऑप्शन है। अब बात ये आती है कि आने वाले कल के लिए हम उस 1 करोड़ रुपए का क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हो। आप उसके लिए रिटायरमेंट के लिए अपना एक फ़ंड बना सकते हो कि आने वाले कल में जब मैं काम करने लायक नहीं रहूँगा तब मुझे एक बड़ी रकम मेरे अकाउंट में रहेगी, तो मेरे फाइनेंशियली मैं आर्थिक रूप से मजबूत रहूँगा, सुरक्षित रहूँगा। आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं भेज सकते हो, उनकी चाइल्ड एजुकेशन का खर्चा कर सकते हो, अपने लिए खुद का घर बना सकते हो, या फिर अपने ज़िंदगी भर की जो सपने अधूरे रह गए उन सारे सपनों की लिस्ट बना के, एक बकेट लिस्ट बना के, उस बकेट लिस्ट को
बकेट लिस्ट का मतलब होता है अपने सपनों की जो लिस्ट होती है, उसके लिए इंग्लिश में कहा जाता है उसे बकेट लिस्ट। तो अपनी बकेट लिस्ट को पूरा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस 1 करोड़ रुपए जो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा, वो ना तो किसी मार्केट से रिलेटेड होगा, ना किसी बजट से रिलेटेड होगा, ना किसी शेयर मार्केट से रिलेटेड होगा कि भैया उतार चढ़ाव जैसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, किसी से कनेक्शन नहीं होगा उसका। तो ऐसा सुरक्षित पैसा मिलेगा कि आज अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो मैच्योरिटी पे जाके आपको 1 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। और यहाँ पे कई लोगों का सवाल हो रहा होगा, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि LIC में ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आपकी रकम को 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, और अगर आप उसे मैच्योरिटी को सेटलमेंट में लो तो 4 गुना, 4.5 गुना होने के ऑप्शन है। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप रोज़ का 170 रुपये के आसपास बचा सकें, यानी महीने का 5,000 रुपये बचा सकें, तो वो मैच्योरिटी में जाके कुछ साल बाद 1 करोड़ रुपए बनते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता एक और ऑप्शन है कि आप रोज़ का 200 रुपये यानी महीने के 6,000 रुपये बचा सकें, तो उसमें आपको मैच्योरिटी पे 1 करोड़ रुपए तो मिलता ही है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए एक आर्थिक सुरक्षा वाला फंड भी आपके लिए तैयार रहता है हमेशा, कि आप जब भी जाएंगे इस दुनिया से तब आप अपने बच्चों के लिए एक आर्थिक विरासत छोड़ के जाएंगे। ऐसा ही एक और तीसरा ऑप्शन है जिसमें आपको हर दिन का 500 रुपये बचाना है, महीने का 15,000 होता है, और सिर्फ 16 साल तक आपको बचाना है, और 9 साल तक आपको कुछ नहीं जमा करना, और 25 साल पे आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है। एक और ऑप्शन है जिसमें आपको एक मुश्त इकट्ठा 18 लाख रुपए देने हैं और फिर कुछ नहीं करना, आराम से आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और मैच्योरिटी पे वो 1 करोड़ रुपए बन के निकलेगा। एक ऑप्शन है जिसमें कई प्लान का कॉम्बिनेशन है, एक से ज़्यादा प्लान है, और उसमें आपको 18 लाख भी नहीं, कम देना है, सिर्फ 10 लाख रुपए देना है एक बार, और उसके बाद आपको निश्चिंत होकर जीना है। अपने आप वो मैच्योरिटी पे 1 करोड़ बन के निकलेगा। और इसके अलावा भी अगर आप किसी मेरे जैसे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठेंगे, जिसे LIC के सभी क्या कहते हैं नियमों की, प्लान्स की, योजनाओं की जानकारी हो, और उसके साथ बैठेंगे, या फिर आप मेरे साथ बैठना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9315292184। मैं फिर से बोलता हूँ 9315292184। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मैं LIC में फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं आपके बजट के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको एक ऐसा प्लान बना सकता हूँ जिसमें आप 1 करोड़ तक का अच्छा खासा फंड इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए। और अगर आप 1 करोड़ रुपए नहीं चाहें तो 50 लाख का भी बना सकता हूँ, 25 लाख का भी बना सकता हूँ, 20 लाख का, जो आप चाहें वो आपके लिए बना सकता हूँ। और साथ ही आपके ज़रूरत के हिसाब से जो आपके लिए सबसे बेहतर प्लान होगा, जो सबसे बेहतर कंसेप्ट होगा, जो सबसे बेहतर तरीका होगा, वो आपके लिए ईजाद कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल करना है और मेरे को बुलाना है और मेरे साथ बैठ के बात करना है। आपका बस 1 कप चाय का खर्चा लगेगा, और उसके बाद फिर हम बैठ के अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी को प्लान कर सकता हूँ। इसके साथ बाकी फाइनेंशियल एडवाइज़र और मुझ में क्या फ़र्क है? बाकी फाइनेंशियल एडवाइज़र और मुझ में ये फ़र्क है कि मैं आपकी आने वाली लाइफ का कच्चा चिट्ठा अच्छे से आपको दर्शा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैं आपके लिए आपका हाथ देख के आपकी ज़िंदगी के हिसाब से जो सही प्लान होगा वो आपको दर्शा सकता हूँ। साथ ही मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ, तो आपकी ज़िंदगी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो उससे जुड़े निदान भी बता सकता हूँ। तो मैं सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एक लाइफ एडवाइज़र हूँ। तो किसी और को बुलाने से अच्छा है कि आप ऐसे इंसान को बुलाएं जो आपकी ज़िंदगी में झांक सकता है, आपकी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ बता सकता है, आपकी हर दुविधा का आंसर दे सकता है, और इसके साथ साथ आपके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान भी बना सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फ़ोन मिलाना है। अपना फ़ोन इसी वक्त उठाइए और मुझे 9315292184 पर कॉल करिए। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ समझ में ना आया तो इस वीडियो को कई बार देख लीजिए, और जब भी फ्री हो प्लीज़ मुझे कॉल करिए, मैं आपके लिए आ जाऊँगा। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।